वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर प्रश्नावली 8.1। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको शॉर्ट कोट ट्रिक बताऊंगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी बताऊंगा अच्छे तरीके से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm और बी सी बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को कॉपी पे उतार लेते हैं। क्वेश्चन को हम कॉपी पे उतार लिए हैं, जिसमें कि कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है जहाँ की बी समकोण है, तो बी समकोण है यानी कि बी यहाँ बनेगा। इधर AC ले लेते हैं, ठीक। जिसका कोण बी समकोण है ए बी कितना है 24 cm, कितना है 24 cm। उसके बाद BC कितना है 7 cm, BC 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिर्फ दो भुजा दिया है, ठीक। तीसरा भुजा निकालना है, तो यानी कर्ण निकालना है। तो मान लीजिए हम लोग इसको लंब और आधार मान लेते हैं, ठीक। कर्ण निकालना है तो आप लोग को याद होगा कि कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। तो लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर अंडर रूट। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 का अंडर रूट और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 25, यानी कि कितना निकल गया 25। देखिए कर्ण ये होता है। अब लेकिन इस सवाल में कभी लंब इधर कभी आधार इधर होते जाएगा। आधार और लंब बदलते रहता है लेकिन कर्ण एक ही होता है। तो वही सवाल जैसे यहाँ दिया है कि फर्स्ट नंबर का साइन ए, तो साइन ए कहाँ यहाँ है, यानी कि थीटा यहाँ बन रहा है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। आप लोग को याद होगा। तो इस साइन ए मांग रहा है तो ए यहाँ है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि लंब कितना हो जाएगा 7। और कर्ण क्या होगा, कर्ण वही होगा 25, यानी कि 7/25। कोमा मांग रहा है कोस ए, तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, ठीक। तो कोस ए यहाँ है, इसके सामने थीटा ई हो जाएगा, यानी कि लंब ई हो जाएगा। तो हमको तो आधार चाहिए, तो आधार ई बन जाएगा, यानी कि 24/25, 24/25 निकल गया। उसके बाद फिर दूसरा कह रहा है कि साइन सी कोमा कोस सी निकालने। तो साइन सी यहाँ है, तो यानी कि अब थीटा यहाँ बन रहा है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो सी यहाँ है तो इसके सामने लंब ही बनेगा, और कर्ण यानी कि 24/25, 24/25 कोमा कोस सी। तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस सी यहाँ है, इसके सामने तो लंब ही बन जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए आधार। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, यानी कि 7/25। ये मेरा सवाल बन गया। त्रिकोणमिति के बारे में हम पहले वीडियो में समझाएं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में 10p घटा कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, ठीक। इसमें निकालने का आ रहा है कि 10p घटा कोट r का मान। चलिए हम कॉपी पे उतार लेते हैं सवाल को। देखिए सवाल उतार लिए। यहाँ PQR त्रिभुज बना हुआ है। PQ दिया है 12 cm और PR 13 cm। इसमें भी एक
भुजा नहीं दिया है, यानी कि आधार नहीं दिया है, लंब और कर्ण दिया है। तो आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार बराबर सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर घटा लंब, लंब का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ठीक, तो कर्ण, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर घटा लंब कितना है 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर 169 घटा 12 का स्क्वायर 144 अंडर रूट। 169 में से 44 घटेगा 25 और इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, यानी कि ई भुजा हमको कितना मालूम हो गया 5 cm। इस तरीका से आपको अगर दो भुजा दिया है तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लीजिए। अब हमको सवाल में कह रहा है कि 10p घटा कोट r निकालने थे। 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो यहाँ देखिए 10p, तो p यहाँ है तो यानी कि थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब ई आधार ई, यानी कि लंब कितना है 5 बटे 12, 5 बटे 12। इसी में कह रहा है घटा कोट आर। कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। ठीक, तो घटा आधार, यहाँ ध्यान दीजिए कोट आर, कोट आर, आर यहाँ है तो इसके सामने लंब ही हो जाएगा। तो लंब तो लेना नहीं हमको, आधार लेना है, तो आधार ई होगा। तो आधार कितना है 5, अब बटे लंब होता है तो लंब तो यही हो रहा है 12, तो माइनस प्लस कट गया, क्या निकला 0। इसका आंसर हो गया 0। चलिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए इसको भी कॉपी पर उतार लेते हैं। देखिए कॉपी पर उतार लिए हैं। तो यहाँ कह रहा है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हमको दिया है 3/4। तो साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसमें क्या मालूम नहीं हमको, आधार 3 चीज होता है ना, तो लंब कर्ण आधार। तो आधार हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये इसी दोनों से। तो आधार बराबर लिखेंगे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, इस पे अंडर रूट डाल देंगे। ठीक, अगर 2 चीज दिया रहे तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। कर्ण, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर घटा लंब, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, इस पे अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 घटा 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। 16 से 9 घटेगा 7 अंडर रूट, यानी कि रूट में 7 निकल गया। किसका मान आधार का। अब हमको निकालना है कोस ए। तो कोस ए, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना निकला है √7, कर्ण, और कर्ण कितना है 4। इसी प्रकार अब निकालना है 10a, 10a। तो 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब, लंब कितना है 3 बटे आधार, आधार कितना निकला हुआ है √7। निकल गया सवाल। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी कॉपी पे उतार लेते हैं। क्या दिया हमको 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। 15 कोट ए बराबर कितना दिया है 8। जब कोट ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, गुना में है तो भगा में आ जाएगा 15। तो कोट का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब होता है सूत्र। तो यानी कि आधार मालूम है, लंब मालूम है, क्या एक चीज नहीं मालूम है कर्ण। तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस पे अंडर रूट। आधार, आधार कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना दिया 15 का स्क्वायर।
कुछ लोग पहले लंब बाद में आधार लिखता है, कोई बात नहीं है, प्लस में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, इसका अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 का अंडर रूट, 289 का वर्गमूल निकल जाएगा 17। तो क्या निकल गया? कर्ण। अब इस पे सवाल बनाते हैं। क्या करा निकालना? साइन ए। साइन ए, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब, लंब यहाँ देखिए कितना दिया है 15, यानी कि 15 बटे कर्ण। कर्ण कितना निकला हमको? 17। उसके बाद फिर निकालना है सेक ए। सेक ए, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण, कर्ण कितना हमको निकला है? 17 बटे आधार, आधार कितना निकला हुआ है? 8, यानी कि 17 बटे 8। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक को छोड़कर बाकी 5 चीज जो है साइन, कोट, कोसेक, टेन, सबका मान निकाल देना है। ठीक, चलिए हम कॉपी पे सवाल लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ था हमको सवाल में, सेक थीटा बराबर 13/12। तो 13/12 दिया है, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी कि कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, सिर्फ एक चीज और निकालना है, क्या? लंब। तो लंब बराबर लिखेंगे, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो कर्ण, कर्ण कितना दिया है? 13, 13 का स्क्वायर घटा आधार कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। 13 का 169 घटा 12 का 144 अंडर रूट। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि लंब हमको मालूम हो गया 5। अब जो जो निकालना है, सेक को छोड़ के बाकी सब लिख लेना। साइन थीटा, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना निकला? 5, कर्ण, कर्ण कितना दिया है? 13, निकल गया। उसके बाद कह रहा है कोस, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार कितना है? 12 बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 13। उसके बाद टेन थीटा, टेन का होता है लंब बटे आधार। लंब, लंब कितना निकला है? 5 बटे आधार, आधार कितना है? 12। उसके बाद है कोट, कोट का होता है आधार बटे लंब। तो आधार, आधार कितना है? 12, 12 बटे लंब, लंब कितना है? 5। उसके बाद कोसेक, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण, कर्ण कितना है? 13 बटे लंब, लंब कितना निकला है? 5, 5। इस तरीका से सभी का आंसर निकाल देना है आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में लेकर आऊँगा 6 से लेकर 11 तक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा के ऑन कर दें।